चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम इसके इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे जेईई है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी डाउट भी रहता है और क्लियर नहीं हो पाता। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जो कुछ इम्पॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चंस करने में इजी भी रहेगा। तो हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टार्ट करेंगे। मैंने एनसीईआरटी बुक के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन सबको भी कंसिडर किया है। प्लस मैं आपको जेईई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपको वो भी समझाऊंगी कि वो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। अभी तक आप सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स ही पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। आपको पता है कि क्लॉक जो है वो किस डायरेक्शन में घूमती है। तो जब भी आपके पास, जैसे आप ये देखिए, ये आपके पास एंगल है और इसका एरो जो है मैंने वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूम रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो थीटा एंगल है ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है वो एंगल हमेशा पॉजिटिव एंगल्स कहलाते हैं, उसमें पॉजिटिव साइन आता है। और वो एंगल्स जिनका डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस तरीके से क्लॉक घूमती है इनका रोटेशन भी वही होता है, तो उन एंगल्स को नेगेटिव एंगल्स कहते हैं और उसमें नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। यह है आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। इस चैप्टर में आपको कई बार नेगेटिव एंगल्स भी मिलेंगे, उनको अलग सॉल्व करने का अलग तरीका है और इसको पॉजिटिव को अलग है। तो फर्स्ट है आपका पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। दूसरा टॉपिक है आपके पास डिग्री मेजर। अभी तक आप जितनी भी डिग्रीज पढ़ते आए हैं, 90 डिग्री, 360, 180, इस बार आपको दो टर्म्स और आई है, दैट इज मिनट्स और सेकेंड्स। ये मिनट्स और सेकेंड्स जो क्लॉक में होते हैं उनसे थोड़े अलग हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना लर्न करना है दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसको इस तरीके से शो करते हैं। 1 डिग्री तो आपको लिखना आता है, 60 मिनट्स जो है उसके ऊपर यहाँ पर एक आपको सिंपल सा डैश दिखेगा, वो होता है मिनट का साइन। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स को हम डिनोट करते हैं डबल डैश से, डबल कॉमा से। ओके, दिस इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है। दूसरा, थर्ड जो है वो है आपका रेडियन मेजर। अभी तक आप जो एंगल्स हैं उनको हमेशा डिग्री में पढ़ते आए हैं, लेकिन अब आपको एक चीज और यहाँ पे आएगी, दैट इज रेडियन मेजर। ये इस तरीके से लिखते हैं 1 टू द पावर c, इसे बोलते हैं रेडियन। आपको इस चैप्टर में जो एंगल्स हैं वो डिग्री के फॉर्म में भी मिलेंगे और रेडियन के फॉर्म में भी मिलेंगे। ये जो है आपका फॉर्मूला है जो आपने लास्ट 10th स्टैंडर्ड में एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, सेम उसी को यहाँ पे अप्लाई किया है, दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इस पे बेस भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल जो है वो है लेंथ ऑफ एन आर्क और जो ये आर है दैट इज अ रेडियस। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड द मेजर। आपको कई बार क्वेश्चंस डिग्री में गिवन होंगे, आपको रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में गिवन होगा आपको डिग्री में चेंज करना है। तो आपको इनके बीच का जो रिलेशन है वो अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होता है। सो द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड द मेजर, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। आपको पता है ये इस तरीके से सी के फॉर्म में रहता है, लेकिन आपको बुक में ये सी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पाई रेडियन लिखा हुआ मिलेगा, पर एक्चुअली इसको इस तरीके से शो करते हैं। 180 डिग्री होता है आपका पाई रेडियन, दिस पाई। नाउ 1 रेडियन अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, और अगर हम 1 डिग्री निकालेंगे तो वो हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन 180। ये दो आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसी के बेस्ड पे हमें आंसर्स को सॉल्व करना है। ये तो सिंपल कन्वर्जन्स है, जैसे पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई बाई 2 कर दोगे तो 90 डिग्री, पाई बाई 3 कर दोगे तो 60 डिग्री। इसी तरीके से 2 पाई तक मैंने इसको लिखा है सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि आपको कई बार डिग्रीज में एंगल नहीं मिलेंगे। आपको इस चैप्टर में इस तरीके से जो पाई है इस फॉर्म में आपको आपके एंगल्स मिलेंगे। तो पाई बाई 6 है, इट मीन्स दैट आपको समझना पड़ेगा कि ये 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, क्योंकि ये नई टर्म है तो ये आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कई बार बच्चों को 60 और 30 डिग्री में कंफ्यूजन रहता है।
तो 60 डिग्री अगर यहाँ है, इट मीन्स दैट आपको यहाँ पे π/3 आएगा, और अगर 30 डिग्री है तो π/6, मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 6, और यहाँ 6 है तो यहाँ 3। सिंपल कन्वर्जन है जो आपको लर्न करने हैं। दिस इज द कन्वर्जन। रेडियन, अगर आपको रेडियन मेजर निकालना है, देन रेडियन मेजर इज इक्वल टू हो जाएगा π/180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेजर। डिग्री मेजर अगर आपको गिवन है और रेडियन मेजर अगर आपको निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर डिग्री मेजर उन्होंने आपको पूछा है तो वो हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेजर। जो भी रेडियन मेजर गिवन है वो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका आंसर आएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ इनको प्रैक्टिस लगेगी, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ये है हमारे दो फॉर्मूले। अब इनका यूज कैसे करते हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। ये आपको एग्जाम्पल जो है ये एनसीईआरटी बुक में ही गिवन है। मैं आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे समझाते जाऊंगी जिससे आप एक्सरसाइज बहुत इजीली कर लेंगे। कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स। मैंने आपको बताया था 1 डैश मतलब मिनट, 2 डैश मतलब सेकेंड्स, इनटू द रेडियन मेजर। ओके, ये डिग्री में गिवन है, आपको रेडियन मेजर में निकालना है। अब 40 डिग्री तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे 20 मिनट्स है, तो सबसे पहले हमें जो 20 मिनट्स है इसको भी डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। और जब ये पूरा डिग्री में चेंज हो जाएगा तो हम इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें रेडियन मेजर निकालना है, डिग्री मेजर गिवन है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। पर इसके पहले हमें हमारी जो क्वांटिटी है उसको कंप्लीटली हमें डिग्री में चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे? वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 40 डिग्री तो गिवन है, हमें सबसे पहले 20 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे। तो 20 मिनट्स इज इक्वल्स टू, डेफिनेटली डिग्री में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। वाई? बिकॉज 1 डिग्री है 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट्स को हम 20 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 1/3 डिग्री में। ठीक है, तो जो 40 डिग्री और 20 मिनट्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 41/3 डिग्री, मतलब 41/3 डिग्री, क्योंकि हमने 20 मिनट्स को कन्वर्ट कर दिया है 1/3 डिग्री में। अब ये हमारे पास पूरा कन्वर्ट होके आ गया है डिग्री में। ठीक है, अब हम इसे इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, दैट π/80 मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेजर। कितना डिग्री मेजर है हमारे पास? 41/3। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो मैंने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो वो हो जाएगा 121/3। अब ये हो जाएगा रेडियन मेजर। ओके, क्योंकि हमें रेडियन मेजर में हमने इस कन्वर्ट करना है हमें, तो दिस कन्वर्टेड इनटू रेडियन। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है 121 पाई रेडियन, मैंने सिर्फ यहाँ पे पाई टू द पावर c लिखा है, लेकिन आपको बुक में सिर्फ पाई मिलेगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, इसलिए आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अदरवाइज आप इस c को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे आपको पाई जो है रेडियन, पाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी द योर फाइनल आंसर, क्योंकि रेडियन जो है वो पाई में है, तो 121 पाई अपॉन 540, मैंने 130 को मल्टीप्लाई बाय किया है 3 से, so it will be 540. So this will be your final answer because we have converted degree measure into the radian measure. जो डिग्री मेजर था उसको हमने रेडियन मेजर में कन्वर्ट किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा।